जो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 12 दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो बच्चों अभी तक हम इलेक्ट्रिक सेल और टॉर्च के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है और कैसे उसमें करंट फ्लो होता है। आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट को फिर से एक बार रिवाइज़ करेंगे और आगे जो भी टॉपिक है जैसे इलेक्ट्रिक स्विच उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट से। तो बच्चों आज हमने एक्टिविटी 3 से शुरू करना है। तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलरेडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, वायर होती है, एक सेल होता है और बल्ब होता है। जब हमारे दोनों टर्मिनल्स जुड़ चुके होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव से, तो फिर यहाँ करंट पास होना शुरू हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट की डायरेक्शन की करंट कैसे पास हो रहा है और एरो के ज़रिए आपको उसकी डायरेक्शन बताई जा रही है। और जब करंट पूरे सर्किट में पास होगा तो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा और वो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बल्ब लाइट, मतलब यहाँ से लाइट आनी शुरू हो गया। अगर कुछ भी डिफेक्ट होगा, कोई तार आपस में नहीं जुड़े होंगे या फिर आपने गलत टर्मिनल के साथ अटैचमेंट की है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम हमेशा पढ़ चुके, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक समटाइम्स क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट बिल्कुल ठीक होता है, जो प्रॉब्लम होती है वो बल्ब में होती है, जो उसकी फिलामेंट है वो टूटी हुई होती है, जिसके कारण हम कहते हैं कि बल्ब फ्यूज़ हो गया। तो मे भी शायद कई बार रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके द्वारा यूज़ किया गया बल्ब पूरी तरह से ठीक ना हो। तो आप ज़रूर सर्किट बनाने से या पहले चेक कर लें कि जो बल्ब आप यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम ठीक होना चाहिए, उसकी फिलामेंट दोनों टर्मिनल से बिल्कुल जॉइंटेड होनी चाहिए, अदरवाइज़ बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो एक्टिविटी 3, टेक अ टॉर्च बल्ब एंड पीस ऑफ वायर, रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। तो आपने क्या करना है, एक वायर लेनी है और वायर के ऊपर से प्लास्टिक कवरिंग हटा देनी है। तो आपको अंदर वायर दिखाई देंगी जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, रैप वन एंड ऑफ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, द अदर एंड ऑफ द वायर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो बच्चों हम सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास सेल है, अगर एक से ज़्यादा सेल यूज़ कर रहे हैं तो वो कहलाएगी बैटरी, तो हम उसको डबल ऐसे मार्क करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि जब हम सर्किट बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे डायग्राम बनाएं, तो उसको बनाने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो सेल का सिंबल होता है ये, जिसमें लंबी वाली जो आप देख सकते हैं जो लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही है और छोटे वाली नेगेटिव को। और इस तरह से हम यहाँ से ये जो है ये वायर है, वायर को हमने बल्ब से अटैच किया है। बल्ब को हम ऐसे दिखाते हैं राउंड शेप में। और अब यहाँ पर बीच में हमने एक स्विच भी दिखाना होता है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। स्विच ऑन दिखाने के लिए आपको वायर्स को बिल्कुल जोड़ना होता है, जबकि स्विच ऑफ दिखाने के लिए आपको यहाँ पर अटैचमेंट को थोड़ा अलग करके दिखाना होता है ताकि लगे कि स्विच ऑफ है। तो यहाँ पर ऑन है, तो ऑन होगा तो बच्चों यहाँ से जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से करंट पास होना शुरू हो जाएगा और जैसे नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचेगा तो आप देखेंगे बल्ब जो है वो स्टार्ट हो गया है ग्लोइंग करना। तो यहाँ आपको यही बताया गया कि आपने एक वायर लेनी है और उसको बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो आप देख सकते हैं 12.7 में। तो होममेड टॉर्च कैसे बना सकते हैं, आप छोटा सा बल्ब लीजिए और बल्ब लेने के बाद आपने एक वायर को तो यहाँ पॉजिटिव से जोड़ देना है, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है और दूसरी को यहाँ दूसरे टर्मिनल से जोड़ देना है पॉजिटिव से। तो इस तरह से आपका जो सर्किट है, और आपने क्या करना है कि अगर वायर यहाँ पर आप एक यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और यहाँ पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो इस भाग को जब आप इस भाग से टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब ग्लो करने शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक वायर तो इसके यहाँ एक टर्मिनल से अटैच है दूसरे से, फिर आप कहोगे कि सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट जब होगा जब आप बल्ब को इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे, तो सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द cell. Does the bulb glow? Now move the bulb away from the terminal of the electric cell. Does the bulb remain lighted? Is this not similar to what you do? You switch your torch on or off. तो इस तरह से आपको कोई स्विच की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एक तार के ज़रिए एक दोनों के टर्मिनल्स को ज्वाइन कर दें, नेगेटिव और पॉजिटिव को, और दूसरे टर्मिनल्स को छोड़ दें। जैसे ही आप बल्ब को यहाँ पर अटैच करेंगे, आपको वायर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बल्ब को सीधा इससे अटैच करेंगे तो क्या होगा कि आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच की।
तो बच्चों वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होम मेड टॉर्च बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। तो कहा जा रहा है कि स्विच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिक जैसे आपने अपने घर में कमरे में अगर फ़ैन चलाना है तो आप स्विच ऑन करते हो और जब उसको बंद करना है तो ऑफ़ करते हो। तो जैसे ही आप ऑफ़ करते हो तो बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है और पंखा बंद हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप टॉर्च चला रहे हो, अगर उसमें स्विच ऑन या फिर ऑफ़ का बटन ही नहीं होगा तो इससे सारे अगर आप उसे टॉर्च को ऑफ़ नहीं करोगे तो सारी जो केमिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में वो यूटिलाइज़ हो जाएगी टॉर्च के बल्ब के द्वारा। तो फिर आपका जो सेल है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए स्विच का ऑफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस वॉज अ सिंपल स्विच बट नॉट वेरी ईजी टू यूज़। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज़ इन आवर सर्किट। तो बच्चों यहाँ तो हमने सिंपल स्विच बनाया था। देखो कैसे कि यहाँ पर जब हम एक इस टर्मिनल को बल्ब के इससे अटैच करते हैं तो क्या होता है, एक तरह से ऑन हो जाता है। दूर करते हैं तो जब देखो यहाँ पर अब दूर है, ये ऑफ है। तो इस तरह से ये सिंपल स्विच है। लेकिन हम घरों में जो स्विच यूज़ करते हैं वो बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखाया भी हुआ है। तो पहली हैज़ अनदर अरेंजमेंट ऑफ द सेल एंड द बल्ब विल द टॉर्च बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। तो पहली ने एक अलग ही अरेंजमेंट की है। तो पहली जानना चाहती है कि क्या ऐसे बल्ब ग्लो करेगा। तो यस, बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप बल्ब को रिमूव करेंगे तो ऑफ हो जाएगा जो बल्ब ग्लो करना, और अगर इसको जोड़ेंगे इस टर्मिनल को दूसरे से तो वो स्टार्ट हो जाएगा ग्लो करना। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक स्विच को हम कल करेंगे। ये एक्टिविटी आप घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी पुराना बल्ब अगर आपके घर में पड़ा हो तो आप सेल को लेकर इस एक्टिविटी को अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो सभी बच्चे इस एक्टिविटी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आप अगर करके देखेंगे तो आप ज़्यादा समझेंगे ज़्यादा और सीखेंगे भी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।